जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको बता दूं, बिहार पुलिस 21,391 पदों पे जो नई भर्ती आई थी उसका शारीरिक दक्षता परीक्षा समाप्त हो चुका है। अर्थात उसके अभ्यर्थी अब अपने मेधा सूची का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में मेधा सूची कब आएगा, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में स्क्रूटनी को लेकर के एक वहम या भ्रम फैला हुआ है, तो आज हम स्क्रूटनी के बारे में बात करने वाले हैं। आपके मन का हम डाउट खत्म कर देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हमें बार बार कॉल करके पूछने का कार्य कर रहे हैं, सर स्क्रूटनी चल रहा है, क्या हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो साथियों आज आप लोग वीडियो पहले शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि 19,838 पदों पे बिहार पुलिस का जो नया भर्ती आया है और जिसका आवेदन का प्रक्रिया अभी चल रहा है, जो 18 अप्रैल तक चलेगा, उस भर्ती प्रक्रिया का आप प्रिपरेशन किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आज के वीडियो में हम जो तीसरे टॉपिक पे बात करेंगे वह टॉपिक होगा कि बिहार पुलिस में आप देखेंगे नया भर्ती आ गया है। अर्थात 19,838 पदों पे भर्ती तो आया ही है, साथ ही साथ 12,000 पदों पे भी एक नई भर्ती आ चुकी है, जो आज ही के दिन आप देखेंगे जेडीयू पार्टी के ट्विटर हैंडल पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए साथियों हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, बात करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना आप लोग शेयर करना होगा शेयर करने का कार्य कीजिएगा। और वैसे अभ्यर्थी जो चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पल पल का अपडेट और सबसे सटीक और सबसे ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है। तो चलिए साथियों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 12,000 पदों पे नई भर्ती का जो आवंटन हुआ है सीट का, उसके बारे में। तो साथियों यहाँ पे देखिए, ये पार्टी का हम लेकर के आए हैं, जेडीयू पार्टी का आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगो है। यहाँ पे साथियों क्या अपडेट दिया गया है, लिखा हुआ है सुरक्षा के साथ रोजगार के अवसर अपार। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, आप लोग खुद पढ़िए, लिखा है बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा 12,000 सिपाही के पदों का आवंटन। साथियों आपको बता दूं कि 12,000 जो बिहार सिपाही का सीट है नया, इसका आवंटन किया गया है। अर्थात जैसे ही 19,838 पदों का भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा साथियों, वैसे ही 12,000 पदों पे नया भर्ती देखने के लिए मिलेगा। नीचे आप लोग देख लीजिए, राज्य में कुल स्वीकृत पुलिस बल की संख्या बढ़ाकर 98,351 से 1,10,471 हो गई है। तो साथियों कहा जाता है ना कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। साथियों ये साल, ये जो वर्ष है 2025, यह भर्तियों का वर्ष है और इसमें जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं सभी के सभी अभ्यर्थी खींच लिए जाएंगे या कह लीजिए वो निकल जाएंगे। साथियों आपको बता दूं, जो भी पुराने अभ्यर्थी थे उनमें कुछ अभ्यर्थी तो निकल जाएंगे 21,391 में। साथ ही साथ 19,838 पदों में भी 2 साल एज का रिलैक्सेशन मिला है, तो उसके वजह से भी कुछ पुराने अभ्यर्थी निकल जाएंगे, मतलब कि वो भर्ती हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। साथ ही साथ ये जो 12,000 आया है इसमें भी बहुत सारे पुराने अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। आपको बता दूं साथियों कि जो पुराने अभ्यर्थी भर्ती तो होंगे ही, साथ साथ नए अभ्यर्थियों के लिए भी यह एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जिनका एज अभी 18 साल नहीं हुआ है, यह भर्ती आते आते उनका एज 18 साल हो जाएगा। या सामान्य शब्दों में कहूं कि जो अभ्यर्थी इस साल 2025 में इंटर पास किए हैं और उनका एज 18 साल हो गया है लेकिन सर्टिफिकेट इशू होने की वजह से नहीं भर पाए हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए यह सबसे बड़ा सुनहरा मौका है। और वैसे अभ्यर्थी जो 21,391 पदों में नहीं चयनित हो पाएंगे या फिर 19,838 पदों में नहीं चयनित हो पाएंगे, उनके लिए यह एक भर्ती क्या है, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप लोग कोशिश करिए 19,838 पदों में ही कैसे भी करके वर्दी ले लेना है। तो चलिए साथियों ये रहा आपका नए भर्ती के रिगार्डिंग जानकारी। अब हम दूसरे स्टेप पे बात करेंगे। दूसरा स्टेप पे हम बात करेंगे कि जो नई भर्ती आई है 19,838 पदों पे, इसका प्रिपरेशन आप किस प्रकार से करेंगे। साथियों आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 2 चीज होना चाहिए। एक चीज होना चाहिए कि पूरा आपका सिलेबस पढ़ा होना चाहिए, और दूसरा नंबर चीज प्रॉब्लम का प्रैक्टिस होना चाहिए। अर्थात जब तक आप प्रॉब्लम का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेट नहीं लगाएंगे, तब तक साथियों आपका चयन नहीं हो पाएगा, है ना। तो सेट लगाने से 2 चीज फायदा होता है। एक तो आप जो पढ़े रहते हैं उसका रिवीजन भी होता है, साथ ही साथ आपका एग्जाम का भी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक होते जाता है। तो आपको किस प्रकार से सेट लगाना है आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे, अभी आगे आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ आप किस प्रकार से सेट के माध्यम से अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो साथियों चलिए हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। और साथियों हम लोगों के द्वारा, है ना, ऑल इंडिया लेवल पर, है ना, बिहार सिपाही का, है ना, मेगा मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही नए पैटर्न पर आधारित है।
अब तक हम लोग 3 टेस्ट ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट। साथियों जो तीसरा टेस्ट आयोजित किया गया था, लेटेस्ट है ये, जो 3 अप्रैल को आयोजित किया गया था, है ना। हम लोग जो टेस्ट करवा रहे हैं, यह टेस्ट आप देखेंगे कि विगत वर्षों में जो पूछे गए हैं उसको आधार बना करके और फिर से नए पैटर्न पर हम लोग क्या किए हैं, सेट को डिजाइन किए हैं। और हम लोगों का जो सेट का लेवल है वैसा लेवल कोई भी बाजारू कंटेंट का नहीं है, अर्थात हम लोगों के सेट का लेवल अव्वल नंबर का है। अगर आपको नहीं यकीन होगा तो अभी आपको हम बताएंगे सेट कहां से मिलेगा। आप लोग उस सेट को लीजिएगा और खुद आप अदर बाजारू कंटेंट से कंपेयर कर लीजिएगा और फिर आप लोग बताने का कार्य कीजिएगा। चलिएगा साथियों, तो हम लोग जो 3 टेस्ट करवाए हैं, है ना, अब हम लोग इसके बाद से चौथा टेस्ट भी करवाने वाले हैं। तो जो चौथा टेस्ट हो रहा है वह 6 अप्रैल 2025 को हो रहा है, चौथा टेस्ट, है ना। तो वे अभ्यर्थी जो इच्छुक हैं, आप लोग क्या करिए, चौथे टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में क्या होगा, टेस्ट होगा। और ये जो छठा टेस्ट होगा यह ऑल इंडिया पे मेगा मॉक टेस्ट हो रहा है। आपको बता दूं सप्ताह में 3 दिन हम लोग फुल मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, 100 क्वेश्चन का बिहार पुलिस का। इसके अलावा सप्ताह में जो 3 दिन चल रहा है 50 क्वेश्चन का टॉपिक वाइज हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं। साथियों हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट इस प्रकार से करवा रहे हैं कि हम आपको पहले 3 टॉपिक दे देंगे कि आप पढ़ लीजिए और फिर उसमें से हम 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उस 50 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा थ्योरी पढ़ाने का हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो साथियों इस तरीका से क्वेश्चन के साथ थ्योरी पढ़ना है, ये हम लोग नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। जो मंडे से 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है ना, जो कमिंग मंडे है, ठीक ना। तो चलिएगा साथियों 6 तारीख को जो टेस्ट हो रहा है आप लोग इसमें क्या करिए, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। और हम लोग कुछ प्रोत्साहन राशि भी देने का कार्य कर रहे हैं। जो पहला टेस्ट हुआ था उसमें अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि हम लोग भेजे थे, लेकिन हम लोगों के वीडियो को स्ट्राइक मार करके हटवा भी दिया गया था। लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग फ्री में ऐसा टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाएं, लेकिन हम लोग भी मानने वाले नहीं है, टेस्ट करवाएंगे तो करवाएंगे। दूसरा टेस्ट का हम लोग एनालिसिस करवा चुके हैं, दूसरा टेस्ट का रैंकिंग भी हम लोग जारी कर चुके हैं। दूसरा टेस्ट का जो प्रोत्साहन राशि है उसके बारे में मैं बता दिया हूं कि वो संडे को प्रोत्साहन राशि अभ्यर्थियों को भेज दिया जाएगा। तीसरा टेस्ट का भी संडे को ही भेजा जाएगा। और जो चौथा टेस्ट है ये आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसमें भी आप देखेंगे कम से कम 50 अभ्यर्थियों को हम लोग प्रोत्साहन राशि देने का कार्य करेंगे, या फिर हम चौथे टेस्ट में अनाउंस कर देंगे कि कितने लोगों को प्रोत्साहन राशि क्या होगा, मिलेगा। तो चलिएगा साथियों आप लोग इस चौथे टेस्ट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब सबसे बड़ा बात है कि आप पार्टिसिपेट किस प्रकार से करेंगे। ये तो आप समझ गए कि हम लोग इतना कार्य कर रहे हैं ना, हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। आइएगा आपको पार्टिसिपेट किस तरह से करना होगा। साथियों हम लोग यह चीज भी बहुत सिंपल कर दी है। देखिए हम लोग क्या किए हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिए हैं जिसमें आपको मात्र 76 KB का पीडीएफ क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। वह पीडीएफ किस प्रकार से आप पाएंगे, साथियों आपको बता दूं कि जो 76 KB का पीडीएफ है वह आपको फोन में रखना होगा। और वह जो पीडीएफ है उसी पीडीएफ के माध्यम से आगामी हम लोग 1 लाख भी टेस्ट कराएंगे तो आप उसी पीडीएफ के माध्यम से दे पाएंगे, अर्थात आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। तो आइए वह पीडीएफ किस प्रकार से पाएंगे आपको बता दें। साथियों यहाँ पे आपको एक बार कोड दिखाई दे रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपके फोन में कोई भी स्कैनर है, चाहे फोन पे का स्कैनर हो, गूगल क्रोम का स्कैनर हो, आपके फोन का स्कैनर हो, या फिर किसी भी स्कैनर से आप इसको क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके फोन में फोन पे है तो आप स्कैन किस प्रकार से करेंगे, देखिए जैसे ही आप इस पे स्कैनर से आप स्कैन करेंगे, फोन पे का स्कैनर करके, है ना, या किसी भी स्कैनर को लेकर के, तो साथियों कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और यहाँ पे लिखा होगा ओपन लिंक, क्या लिखा होगा, ओपन लिंक। आप लोग क्या करेंगे, इस जैसे ही ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे तो साथियों सीधे आपको मांगेगा ईमेल एड्रेस, आपका जो भी फोन में ईमेल आईडी होगा। आप लोग इस ईमेल आईडी पर क्या करिएगा, क्लिक करिएगा। जैसे ही ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार से पीडीएफ आपको दिखाई देगा। और एक चीज मैं बता दूं कि आप लोग सबसे पहले अपना दिमाग लगाने का काम मत करिएगा कि ऐसे हम स्कैन करेंगे फोन पे से और ईमेल आईडी डालेंगे तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, है ना। हम लोग कुछ फ्रॉड करने का कार्य नहीं कर रहे हैं। आपकी मर्जी, फोन पे से करना होगा फोन पे से करिएगा, और गूगल स्कैनर से करना होगा तो गूगल स्कैनर से, चाहे जैसे भी करना होगा स्कैन कीजिएगा। आपको कुछ दिमाग में उल्टा सीधा सोचने का जरूरत नहीं है। आप लोग इस प्रकार से सोचते हैं तो हमें बताना भी क्या है, जरूरी है, क्योंकि हम लोग साफ सुथरा आदमी है और मुंह पर बोलने वाले आदमी है। चलिएगा साथियों जैसे ही आप बार कोड को स्कैन किए ऐसे आया, ओपन लिंक पर क्लिक करना है ऐसे आएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको साथियों एक पीडीएफ खुलता हुआ दिखाई देगा, और यह जो पीडीएफ है इस पर लिखा होगा www.cda.com, और जो पीडीएफ का नाम है यहाँ पे है सीडीए वेबसाइट।
अब आपको करना क्या होगा साथियों, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा। कैसे आप डाउनलोड करेंगे साथियों, आपको इस पे क्लिक करना होगा 3 डॉट पे। जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से आएगा। आइए आपको दिखाते हैं साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होगा, है ना। इसमें आपको जाना है डाउनलोड पे, और डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ऊपर में ऐसा कुछ दिखाई देगा, डाउनलोडेड 1 फाइल, और नीचे में लिखा होगा लोकेट फाइल। नीचे में क्या लिखा होगा, लोकेट फाइल। आप जैसे ही इस लोकेट फाइल पर क्लिक करेंगे साथियों, या सीधे लेके चला जाएगा आपके फोन के जो गैलरी होता है या मेमोरी होता है वहां पे, और यहाँ पे जैसे क्लिक करके आप यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ से यहाँ आपको क्या करना है, इस पर टच करना है, और जैसे ही टच करेंगे साथियों आप लोगों के फोन में शेयर का ऑप्शन आएगा, और आप लोग यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे साथियों शेयर का ऑप्शन आएगा, और व्हाट्सएप पे किसी दोस्त को आप भेज करके क्या कर सकते हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं। और जैसे ही पीडीएफ आपको प्राप्त हो गया है ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आइए आपको एक स्टेप और हम बता देते हैं साथियों। जैसे ही आपके फोन में पीडीएफ आ गया उसको ओपन करिएगा। ओपन करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, और उस पर एक लिंक आपको दिया होगा www.cda.com। इस पर जैसे ही टच करेंगे इस लिंक पर, वैसे ही साथियों आप लोगों को कुछ फिर से एक बार ईमेल आईडी वही वाला कंफर्मेशन का मांगेगा जो फोन में होगा, और फिर जैसे ईमेल आईडी देंगे साथियों कुछ इस प्रकार से लिंक आपका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अर्थात आप ओरिजिनल टेस्ट के लिंक पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या चीज, यहाँ पे हम लोग कुछ डेमो टेस्ट रखे हुए हैं, ये मिलेगा। साथ ही साथ जो पिछला टेस्ट हुआ है मेगा टेस्ट 1 13 मार्च को हुआ था, ये मिलेगा। मेगा टेस्ट 2 1 अप्रैल को हुआ था, ये वाला मिल जाएगा। इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, एनालिसिस भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आगामी टेस्ट जो 3 मार्च को हुआ था उसका भी मिल जाएगा, और जो अगला टेस्ट होने वाला है, अगला टेस्ट का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नया लिंक अभी डालने का कार्य करेंगे जो 6 अप्रैल को हो रहा है। तो साथियों इसके माध्यम से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं एक सिंपल पीडीएफ के माध्यम से। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा किस प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग हम एक शॉर्ट्स वीडियो डाल देंगे, आप लोग उसको क्या करिएगा, देख लीजिएगा। तो हम लोग जो डिजाइन किए हैं बहुत ही सिंपल है। और एक चीज आपको मैं बता दूं साथियों कि जो यह टेस्ट है, यह टेस्ट आपका तकदीर क्या कर देगा, बदल देगा। अगर सच में आप पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं तो ये आपका कह लीजिए कि वर्दी आपका 100% क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। तो चलिए साथियों ये आप समझ गए। और एक चीज हम लोग के टेस्ट में नया एक चीज और क्या है कि हम लोग जिलावार टेस्ट करवा रहे हैं, और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंकिंग जारी करने का कार्य कर रहे हैं। 2 रैंकिंग है, एक डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग और एक हो रहा है स्टेट रैंकिंग। आगे हम लोग कैटेगरी का भी रैंक हम लोग जारी करेंगे, और साथ ही साथ कौन अभ्यर्थी टॉप पे आ रहा है और कौन कम सबसे लोएस्ट आ रहा है, इनका परफॉर्मेंस किस प्रकार से हो रहा है, उस पर हम लोग काम भी करने का कार्य करेंगे। तो अर्थात आपको सारा मिला जुला करके कहे तो फायदा ही फायदा है। चलिए ये वाला बात हो गया। अब हम आते हैं जो मेन मुद्दा है ना, 21,391 पदों के अभ्यर्थी हैं, उनका रिजल्ट कब आएगा। तो साथियों रिजल्ट कब आएगा, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को सुनिए, और फिर उसके बाद से हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए आप लोग। सर हेलो। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर ये बोल रहे थे कि ये स्क्रूटनी क्या होता है सर। स्कूटी? हाँ स्क्रूटनी जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में हम लोग बाहर हो जाएंगे, बिहार पुलिस का अभी स्क्रूटनी चल रहा है। डॉक्यूमेंट में बाहर क्यों हो जाएगी, जब आपका डॉक्यूमेंट सही दिया तो फिर बाहर क्यों हो जाएगी? जी सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी स्क्रूटनी चल रहा है, डॉक्यूमेंट में जांच चल रहा है। बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट सब सही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर। और सर ये पूछ जी डॉक्यूमेंट में मिसमैच होगा तभी दिक्कत होता है, अगर डॉक्यूमेंट सब सही है तो फिर क्या दिक्कत है? सर मिसमैच में क्या क्या दिक्कत होना चाहिए सर। मिसमैच में आपका नाम, पता, फिर NCL, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, सब सही होना चाहिए। नहीं लगेगा कि आप नहीं दिए हैं तो उसके लिए कॉल जाएगा। उसके लिए कॉल जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। और सर ये रिजल्ट कब तक आ जाएगा सर। अब इसका कोई अनुमान नहीं है, आना होगा तो वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। अच्छा सर। तो सर हम लोग निश्चिंत रहे ना स्क्रूटनी के लिए, कि कोई स्क्रूटनी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है वही है, और उसमें अगर आप सही दिए हैं तो सब सही है। जो सर गर्दनी बाग में जो हुआ है फाइनल वही वाला सर फाइनल है। जी सर थैंक यू। जैसा कि आप लोग सुन लिए, यह जो रिकॉर्डिंग था, सबसे बड़ा बात है कि यह रिकॉर्डिंग ओरिजिनल है या फेक है, यह भी सबसे बड़ी बात है। तो साथियों आपको बता दूं कि यह जो मैंने बात किया है डायरेक्ट CSBC के हेल्पलाइन नंबर पे क्या किया है,
हमने बात किया है। वैसे अभ्यर्थी जो इच्छुक हैं, जो चाहते हैं बात करना या जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप लोग भी क्या कर सकते हैं, CSBC के वेबसाइट पर जाकर के वहां पे जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कॉल लगाएंगे तो हो सकता है थोड़ा बिजी जाएगा, लेकिन आप लोग प्रयास करेंगे तो आपका भी कॉल उठ जाएगा। किसी दिन हो सकता है कि कोई मैम कॉल उठाएगी और हो सकता है किसी दिन कोई सर फोन उठाने का कार्य करेंगे। तो आपके मन में जो भी डाउट है सबसे पहले आप लोग जा करके सीधे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगा करके पूछने का कार्य कीजिएगा। किसी और से पूछने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी दूसरों से पूछते रहते हैं कि सर स्क्रूटनी में हम बाहर हो जाएंगे क्या, है ना, स्क्रूटनी क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप जिससे भी पूछते हैं वो बस ऐसे ही कुछ भी जवाब दे देता है। आपको बता दूं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो स्क्रूटनी के नाम पर अभ्यर्थियों को डराने धमकाने का भी कार्य कर रहे हैं। वो बच्चों को ये बोल रहे हैं कि स्क्रूटनी चल रहा है ना, और तुम्हारे डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ फॉल्ट है तो तुम बताओ, हम क्या करेंगे उसको सही कराने का कार्य करेंगे। और जो भी लोग आपको डरा धमका रहे हैं साथियों, वो लोग क्या है समझिए, बिल्कुल ही एजेंट है या जो दलाल है ना, जो बिल्कुल इस तरह का बात बोल रहे हैं। स्क्रूटनी कुछ नहीं हो रहा है, स्क्रूटनी नाम का कोई चीज ही नहीं है। आप लोगों का जब गर्दनी बाग में फिजिकल चल रहा था उसी समय आपका सारा चीज क्या हो गया था, क्लियर हो गया था, अर्थात डॉक्यूमेंट का फाइनल वेरिफिकेशन आपका कर दिया गया था। ये स्क्रूटनी वाला शब्द का चर्चा उस दिन से हो रहा है ना, जिस दिन फिजिकल समाप्त हुआ था उस दिन जो CSBC के चेयरमैन है, समाप्त होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसी में उन्होंने बताया था कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी स्क्रूटनी कर रहे हैं, अर्थात दस्तावेज का अभी जांच कर रहे हैं, है ना। तो वही वाला पॉइंट लेकर के सभी लोग क्या कर रहे हैं, गलत सलत जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दूं गर्दनी बाग में जब फिजिकल चल रहा था उस समय साथियों आप लोग देखेंगे बहुत उच्च स्तरीय अधिकारी बैठे हुए थे और सारा डॉक्यूमेंट का क्या कर रहे थे, उसी टाइम जांच कर रहे थे। आप देखेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट पे मिसमैच लिखा गया था, बहुत सारे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट पे पेंडिंग लिखा गया था, बहुत सारे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट पे पास लिख दिया गया था, है ना। तो ऐसे अभ्यर्थी जो गर्दनी बाग में है ना अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनको घबराने का जरूरत नहीं है। और आप लोग रिकॉर्डिंग में खुद सुने ही भी है जिसमें कहा गया है कि जो लोग कह रहे हैं कि स्क्रूटनी चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग बाहर हो जाएंगे, उनको कहने दीजिए, है ना। वो साफ साफ वीडियो में ये बताए, है ना, जो हम बात किए थे आप लोग जो वीडियो में सुने हैं उसमें साफ साफ ये बताया गया है ना, कि जो भी होना था है ना वो पहले हो चुका है। अगर कोई बाहर होगा तो मिसमैच में बाहर होगा। मिसमैच में किस में बाहर होगा साथियों, कि जिनका मान लीजिए कैटेगरी गलत है, कैटेगरी जिनका गलत है वो बाहर होंगे, है ना, या मान के चलिए कि उनका रिजल्ट नहीं बनेगा। कैटेगरी गलत नहीं होना चाहिए, मिसमैच का मतलब ये हुआ, है ना। मान लीजिए कोई UR कैटेगरी से है, EBC से डाल दिया तो वो मिसमैच हो गया। साथ ही साथ जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये भी गलत है तभी आपका मिसमैच लिख दिया जाएगा। अगर आप मेल है, मेल का फीमेल लिख दिया गया है तभी आपका क्या हो जाएगा, मिसमैच लिख दिया जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे। और जो नाम है, नाम का जो पहला अल्फाबेट है, अल्फाबेट आपका क्या होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर अल्फाबेट आपका गलत है तभी आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अगर इतना चीज गलत है तभी आपका बाहर होने का क्या है, चांस है। और चांस क्या समझिए कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर मिसमैच लिख दिया गया होगा। अदरवाइज जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट सही है, पास लिख दिया गया है, उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। अगर किसी का डॉक्यूमेंट 1-2 कम भी होगा, है ना, तो उनका चल जाएगा, उनको घबराने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी DV कराते समय आनंद फानन में क्या होता है, 1-2 डॉक्यूमेंट कम दे देने का कार्य करते हैं। ऐसे स्थिति में उनको घबराने का जरूरत नहीं है। उन अभ्यर्थियों का, है ना, आप देखेंगे हो सकता है कि उन अभ्यर्थियों का जब योगदान आप देने जाएंगे उस समय वो डॉक्यूमेंट आपसे क्या कर लिया जाएगा, मांग लिया जाएगा। तो अगर आपका इतना चीज गड़बड़ है ना, तो आपको दिक्कत होगा। अदरवाइज बहुत सारे अभ्यर्थियों के नाम के स्पेस में दिक्कत था, है ना, या फिर किसी का जो टाइटल था, टाइटल में दिक्कत था, तो वो अभ्यर्थी अफिडेविट लगा दिए हैं, तो उनको भी घबराने का जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम गलत नहीं होना चाहिए। नाम आप कर देंगे ना गलत अल्फाबेट, तो इस पे खतरा हो जाएगा, क्योंकि इससे भी मेधा सूची डिसाइड होता है, मेल फीमेल से भी मेधा सूची डिसाइड होता है, डेट ऑफ बर्थ से भी क्या होता है, मेधा सूची डिसाइड होता है, और कैटेगरी से भी डेट ऑफ बर्थ मेधा सूची क्या होता है, डिसाइड होता है। मेरिट पर इसका इंपैक्ट पड़ता है ना। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वैसे लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग वैसे लोगों का बात मत सुनिए। वो लोग आपको डरा धमका करके फिर से पैसा लेने का कार्य करेंगे, और पता नहीं वैसे वैसे लोग कहां से आते हैं, हमको तो यही नहीं समझ में आता है। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट गया है बाहर तैयार होने के लिए। मतलब कि क्या सब लोग पागल हो गया है क्या? लोग दूसरों को, मतलब लोग मूर्ख बनाना कितना आसान आजकल, कह लीजिए कि लोग दूसरे को कितना आसानी से मूर्ख बना देते हैं, और लोग भी आसानी से क्या होते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। साथियों आपका दिमाग है कि नहीं?
आपको क्या लगता है कि बिहार पुलिस का रिजल्ट तैयार करने के लिए दूसरे जगह भेजा जाएगा? बिहार में योग्य अधिकारी नहीं है, पढ़े लिखे अधिकारी नहीं है। और आपको बता दूं कि जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है। मैं आपको कल भी बताया था, कल के वीडियो में, कि रिजल्ट आप लोग का तैयार हो चुका है। 28 मार्च को आपका रिजल्ट क्या हो गया था, बन के रेडी हो गया था। और जो रिजल्ट है साथियों, बस प्रकाशित होने का देरी है, और प्रकाशित आज कल में भी क्या हो सकता है, किया जा सकता है। और मैं लास्ट टाइम आपको मैं बताया था, रिजल्ट का 5 तारीख डेडलाइन है। हो सकता है कि 5 तारीख को आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर 5 तारीख को नहीं किया जा रहा है तो 1-2 दिन आगे पीछे, लेकिन रिजल्ट आपका जरूर जारी होगा, है ना। अब एग्जैक्ट जो डेट है साथियों, हमें जहां तक जानकारी है 5 तारीख तक आप लोग निश्चिंत रहिए। फिर मैं कह रहा हूं, है ना, अगर 5 तारीख तक नहीं आएगा, अगर मान लीजिए लेट हो रहा है, 5 के बाद आ रहा है, तो उसके पीछे का एक ही कारण है कि हो सकता है कि जो ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर कहीं का तैयार नहीं हुआ होगा, या फिर उसमें देरी होगा, है ना। तो आप लोग बिल्कुल अब निश्चिंत रहिए और अपने रिजल्ट का आप लोग वेट करिए। रिजल्ट आएगा, जो अभ्यर्थी मेहनत किए हैं, है ना, उन्हें फल भी मिलेगा। और एक चीज मैं बताऊं कि रिजल्ट तैयार करना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। हम लोग 15,000 अभ्यर्थियों का गेट पास का आंकड़ा जुटा करके साथियों हम लोग कट ऑफ डिसाइड कर दिए, अर्थात हम लोग मेधा सूची जारी कर दिए। तो ऐसे में जो सीएसबीसी है, सीएसबीसी तो 1 घंटा में वो क्या कर सकता है, रिजल्ट तैयार कर सकता है। अर्थात रिजल्ट आप लोग का बन गया है। जो लोग आपको भरमा रहे हैं ना कि रिजल्ट बनाने में अभी बहुत देरी है, उसमें टाइम लगेगा, तैयार हो रहा है, तो मैं उन अनपढ़ों से कहना चाहता हूं, उन गंवारों से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा आप लोग कॉपी किताब उठाइए और पढ़ाई करिए, और डेटा का एनालिसिस आप लोग भी करना सीखिए। ये सब होता है एक्सेल सीट पर, एक बार फिल्टर मारेंगे ना तो सबका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। सीएसबीसी डेटा देगा तो हम लोग 10 मिनट में रिजल्ट तैयार करने का कार्य करेंगे। आप सोचिए साथियों, रिजल्ट तैयार करना कितना आसान है। और आपको मैं बता दूं ना कि जिस दिन फिजिकल हो रहा था उसी दिन सभी अभ्यर्थियों का रिपोर्ट भी तैयार किया जा रहा था कि कितने अभ्यर्थी पास हुए, कितने अभ्यर्थी फेल हुए। आपको भी पता है कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा हुआ था, इसको करवाने का जो कार्य की थी वो प्राइवेट पार्टी की थी। तो जो प्राइवेट कंपनी थी, वह प्राइवेट कंपनी डेटा तैयार करके पर डे आप देखेंगे सीएसबीसी को वो भेजने का कार्य कर रही थी। और वहां पे उच्च स्तरीय अधिकारी इसलिए बैठे हुए थे ना कि रनिंग में कितने अभ्यर्थी पास हुए, हाई जंप में कितने हुए, गोला में कितने पास हुए, सबके ब्यौरा पर, सबके रिपोर्ट कार्ड पर वो लोग फाइनल सिग्नेचर करते जाएं, फाइनल सिग्नेचर करते जाएं। अर्थात रिजल्ट भी उसी समय क्या हो गया था, तैयार हो गया था। आपको बता दूं कि जिस दिन फिजिकल हुआ उस दिन का रिपोर्ट तैयार, और सारे अधिकारियों का साइन मोहर उसी दिन हो गया, और वो चला गया सीएसबीसी के पास। फिर दूसरे दिन का रिपोर्ट, फिर तीसरे दिन का रिपोर्ट, फिर चौथे दिन का रिपोर्ट, ऐसे करके आप लोग का रिजल्ट फिजिकल समाप्त होने के साथ ही साथियों क्या कर दिया गया था, तैयार कर दिया गया था। अर्थात रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा आप लोग अपना आईक्यू सेंस भी लगाने का कार्य करिए, दूसरे का बात मत करिए, सुनिए आप लोग। खास करके आप लोग सुनते हैं सिर्फ फिजिकल ट्रेनरों का बात सुनेंगे, फिर ऐसे वैसे जो 2-4 लोग हैं जिन्हें कुछ जानकारी नहीं है उनसे आप लोग बात करने का कार्य करते हैं, है ना। तो वही लोग आपको क्या करेंगे, गलत जानकारी देते हैं। आप लोग एक काम करिए, आप लोग खुद सीएसबीसी के हेल्पलाइन नंबर पे बात कीजिए। और रिजल्ट कब आएगा आपके मन में डाउट है, आप कुछ मत करिए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगाइए और बोलिए कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, आप लोग बताइए, हमारे सामने नया भर्ती है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना। आप लोग खुद पूछिए, वहां से देखिए कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा। हम बात किए तो ये बोला गया कि जल्दी क्या कर दिया जाएगा, प्रकाशित कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आप बात करेंगे, है ना, 2-4-10 लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मुंह से भी क्या हो जाएगा, सच्चाई निकल जाएगा। हो सकता है कि उन्हें आदेश भी नहीं दिया गया हो कि आपको रिजल्ट के बारे में जानकारी देना है। तो पहला नंबर चीज, आप लोग को यह चीज समझ में आ गया होगा कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट बन के तैयार हो गया है। रिजल्ट बन के तैयार क्यों हो गया है, उसके पीछे का हम आपको तर्क बता दिए हैं कि जैसे जैसे फिजिकल हो रहा था वैसे वैसे सारा रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका था, और हम लोग 15,000 का आंकड़ा जुटा करके रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो सीएसबीसी के लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब रिजल्ट किस दिन प्रकाशित होगा, अब इसमें देरी 1-2 दिन कह लीजिए, अब तब हुआ है, कभी भी जारी हो सकता है। आपको अधिक जानकारी चाहिए होगा तो सीएसबीसी की वेबसाइट पे चले जाइएगा। स्क्रूटनी जो हो रहा है, स्क्रूटनी का प्रक्रिया ये सब समाप्त हो चुका है पहले ही। अब बाद में सीएसबीसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अब बार बार वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही करेगी साथियों। आप सिंपल सा दिमाग लगाइए ना कि सीएसबीसी के पास आगामी भर्ती 19,838 है, उसको संपन्न कराने में वो परेशान है। फिर इसका अभी मेधा सूची जारी किया जाएगा, उसमें वो परेशान है। सीएसबीसी के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है, अर्थात डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन था, कार्य था, वो पहले ही सीएसबीसी ने कर चुका है। तो आप लोग स्क्रूटनी के वजह से मत घबराइए, किसी के बातों को आपको सुनने का जरूरत नहीं है। आप लोग चुपचाप से रहिए, है ना। और कमेंट बॉक्स में एक बार
छठी मैया का नाम लेकर के आप लोग कमेंट करिए और एक हार्ट का इमोजी डालिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथियों, आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत करने का कार्य किए हैं। हम चाहते हैं कि सबका रिजल्ट आ जाए, कोई भी अभ्यर्थी बाकी न रहे। तो चलिए साथियों, अभी हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।